बॉलीवुड एक्ट्रेस भूमि पेडनेकर एक बार फिर भारी विवादों में घिर गई हैं। हाल ही में भूमि ने सीजेपी के नीट यूजी 2026 प्रोटेस्ट में पीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ इस्तेमाल हुई गलत भाषा पर सवाल उठाए थे। उन्होंने एक वीडियो शेयर कर युवाओं को मर्यादा और संस्कृति की याद दिलाई थी। लेकिन अब भूमि की एक्स एक्टिंग टीचर श्रुति देसाई ने उनकी क्लास लगा दी है। श्रुति ने सोशल मीडिया पर लिखा कि उन्हें अच्छे से याद है कि एक्टिंग स्कूल के दिनों में भूमि खुद अपने ही टीचर्स के प्रति कितनी बदतमीज और अशिष्ट थी। टीचर ने सीधा सवाल दागा कि आखिर उनका यह डबल स्टैंडर्ड और वर्ल्ड व्यू अचानक कैसे बदल गया। हालांकि विवाद बढ़ता देख भूमि ने एक और वीडियो जारी कर प्रोटेस्ट कर रही छात्राओं को मिल रही धमकियों पर चिंता जताई। लेकिन इंटरनेट पर लोग इसे सिर्फ उनका डैमेज कंट्रोल बता रहे हैं। नितेश तिवारी की मच अवेटेड फिल्म रामायण का ट्रेलर आते ही यूथ के बीच तगड़ा बज़ बन गया है। लेकिन ग्रैंड विजुअल्स के साथ साथ फिल्म के कॉस्ट्यूम्स को लेकर सोशल मीडिया पर भारी ट्रोलिंग शुरू हो गई है। साई पल्लवी के ब्लाउज और लारा दत्ता के कैकई लुक को फैंस टीवी सीरियल जैसा बताकर क्रिटिसाइज कर रहे हैं। अब फिल्म के कॉस्ट्यूम डिजाइनर रिम्पल और हरप्रीत नरूला ने इस ट्रोलिंग पर करारा जवाब दिया है। रिम्पल ने कहा, त्रेता युग का कोई कपड़ा आज सुरक्षित नहीं है। हमने बचपन से जो कैलेंडर, आर्ट और राजा रवि वर्मा की पेंटिंग्स देखी हैं, वही हमारी प्रेरणा है। यह माँ सीता का हमारा अपना इंटरप्रिटेशन है। वहीं हरप्रीत ने लारा के लुक को डिफेंड करते हुए कहा, साड़ी के हर रंग और डिजाइन का एक गहरा मतलब है। हरा रंग ममता और गहरा मरून उनके इमोशनल स्ट्रगल को दिखाता है। डिजाइनर्स ने फैंस से अपील की है कि बिना पूरी फिल्म देखे जजमेंट ना बनाएं। नितेश तिवारी के डायरेक्शन और 4000 करोड़ की बजट में बनी यह मैग्नम ओपस फिल्म दिवाली 2026 में सिनेमाघरों में दस्तक देगी। बॉलीवुड के दबंग सलमान खान के बदलते हुए लुक और फिटनेस को लेकर पिछले कुछ समय से सोशल मीडिया पर काफी चर्चा हो रही थी। कई लोगों को लग रहा था कि एक्टर का अचानक स्लिम दिखना उनकी खराब सेहत से जुड़ा है। मुंबई में एसआरए ऑफिस के इनॉग्रेशन के दौरान उनके लीन लुक की तस्वीरें और वीडियो वायरल होने के बाद फैंस काफी चिंतित थे। लेकिन अब सलमान खान ने खुद इन सभी अफवाहों पर फुल स्टॉप लगा दिया है। रियलिटी शो अलायंस में अपने भाई सोहेल खान से बात करते हुए सलमान ने रिवील किया कि उन्होंने पूरे 16 किलो वजन घटाया है। उन्होंने साफ किया कि यह किसी बीमारी या हेल्थ इश्यू की वजह से नहीं, बल्कि उनके हार्ड वर्क और फिटनेस जर्नी का नतीजा है। शो के दौरान सलमान अपने छोटे भाई सोहेल को सपोर्ट करने पहुंचे थे, जहां दोनों भाई फिटनेस पर बात करते नजर आए। जब सलमान ने सोहेल के घटते वजन पर बात की तो सोहेल ने अपने 6 पैक एब्स दिखाते हुए बताया कि उन्होंने भी 12 किलो वजन कम किया है। अब सलमान के इस बयान के बाद ये पूरी तरह से साफ हो गया है कि उनका स्लिम लुक केवल उनकी डेडिकेशन का हिस्सा है। बॉलीवुड के तारा सिंह यानी सनी देओल अपनी अपकमिंग फिल्म बंटवारा 1947 को लेकर चर्चा में हैं। पटना में फिल्म प्रमोशन के दौरान जब सनी से पाकिस्तान को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने भारत और पाकिस्तान के पुराने ऐतिहासिक रिश्तों पर बात की। सनी ने अपने पिता धर्मेंद्र का एक पुराना बयान याद करते हुए कहा, हम लोग ज्यादा इमोशनल बातें नहीं करते क्योंकि पहले पूरा मुल्क एक ही था। जैसे पापा ने कहा था कि भारत मेरी माँ है और पाकिस्तान मेरी मौसी, तो हम सब कहीं न कहीं आपस में जुड़े हुए हैं। सनी देओल ने आगे कहा, हम कलाकार हैं और हमारा काम सिर्फ कहानियां बनाना है। हम फिल्मों को राजनीति से नहीं जोड़ते। बता दें कि राजकुमार संतोषी के डायरेक्शन और आमिर खान प्रोडक्शन के बैनर तले बन रही बंटवारा 1947 में सनी के साथ प्रीति जिंटा नजर आएंगी। यह फिल्म 14 अगस्त 2026 को दुनिया भर के थिएटर्स में रिलीज होगी। मृणाल ठाकुर एआई के बढ़ते मिसयूज और डीप फेक कंटेंट को लेकर सख्त एक्शन में आ गई हैं। सोशल मीडिया पर फेक वीडियोस और फोटोज के बढ़ते मामले देख मृणाल ने ऐसे कंटेंट बनाने वालों को सीधे सीधे लीगल वार्निंग दे दी है। मृणाल ने अपने इंस्टाग्राम पर पोस्ट शेयर करते हुए लिखा, मेरी फोटो या पहचान का इस्तेमाल करके डीप फेक कंटेंट बनाना पूरी तरह से इलीगल है और अनएक्सेप्टेबल है।
इसे रुकने का फॉर्मल नोटिस समझें। मेरी पहचान का कोई भी गलत इस्तेमाल हुआ तो सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। रश्मिका मंदाना और प्रीति जिंटा के बाद अब मृणाल भी अपनी पर्सनैलिटी राइट्स को लेकर एक्टिव हो चुकी हैं। वर्क फ्रंट की बात करें तो मृणाल इटली कुमार के डायरेक्शन में बन रही 1000 करोड़ की मेगा बजट फिल्म राका में नजर आने वाली हैं। इस एक्शन ड्रामा में उनके साथ अल्लू अर्जुन, दीपिका पादुकोण और रश्मिका मंदाना जैसे बड़े सितारे नजर आएंगे, जो दिसंबर 2027 में सिनेमा घरों में दस्तक देगी। बॉलीवुड की धक धक गर्ल माधुरी दीक्षित ने मुंबई रियल एस्टेट में एक बड़ा और फायदे का सौदा किया है। माधुरी ने अंधेरी वेस्ट स्थित अपना एक कमर्शियल ऑफिस स्पेस 4 करोड़ 85 लाख रुपए में बेच दिया है। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक माधुरी ने करीब 1594 स्क्वायर फीट के इस ऑफिस को साल 2008 में महज 52,50,000 रुपए में खरीदा था। लगभग 18 साल बाद बेची गई इस प्रॉपर्टी की वैल्यू में करीब 9 गुना का तगड़ा रिटर्न देखने को मिला है। यह प्रॉपर्टी ओशिवारा की मौर्या लैंडमार्क सेकंड बिल्डिंग में स्थित है, जिसे फ्रेम्स प्रोडक्शन कंपनी प्राइवेट लिमिटेड ने खरीदा है। इस डील के लिए 29,10,000 रुपए की स्टैंप ड्यूटी भी चुकाई गई है। रियल एस्टेट एक्सपर्ट के मुताबिक अब बॉलीवुड सितारे सिर्फ लग्जरी घरों में ही नहीं बल्कि कमर्शियल प्रॉपर्टीज में भी भारी इन्वेस्ट कर रहे हैं। माधुरी से पहले ऋतिक रोशन, सैफ अली खान और कार्तिक आर्यन जैसे कई स्टार्स भी कमर्शियल स्पेस में बड़ा दांव लगा चुके हैं। झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी भर्ती परीक्षाओं में हुई धांधली को लेकर छात्रों का गुस्सा उबल पड़ा है। पिछले कई दिनों से रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में हजारों स्टूडेंट्स अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं। अब इस पूरे मुद्दे पर बॉलीवुड एक्ट्रेस सोनाक्षी सिन्हा भी छात्रों के सपोर्ट में उतर आई हैं। सोनाक्षी सिन्हा ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर झारखंड के छात्र आंदोलन का एक वीडियो शेयर किया है। उन्होंने कैप्शन में दुख जताते हुए लिखा, हमारे देश के छात्रों को इस तरह के दौर से गुजरते देखना बेहद दिल तोड़ने वाला है। आखिर ये सब कब रुकेगा? बता दें कि छात्र 14वीं जेपीएससी सिविल सर्विसेज पीटी परीक्षा को रद्द करने और पूरी धांधली की सीबीआई जांच करने की मांग कर रहे हैं। आंदोलनकारी छात्रों का कहना है कि वे किसान और गरीब परिवारों से आते हैं, इसलिए वे केवल अपनी योग्यता के आधार पर पारदर्शी मौका चाहते हैं। वहीं नीट आंदोलन की अगुवाई करने वाली संस्था सीजेपी ने भी इन छात्रों की मांगों का समर्थन किया है। नितेश तिवारी की फिल्म रामायण को लेकर फैंस का एक्साइटमेंट 7वें आसमान पर है। रणबीर कपूर, साई पल्लवी और यश स्टारर इस ग्रैंड फिल्म में एक्ट्रेस रकुल प्रीत सिंह शूर्पणखा के बेहद अहम और दिलचस्प किरदार में नजर आने वाली हैं। हाल ही में जारी हुए ट्रेलर में रकुल की एक झलक ने ही सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है। अब रकुल प्रीत ने इस नेगेटिव और कॉम्प्लेक्स रोल को चुनने की वजह से पर्दा उठाया है। एक्स पर एक फैन के खत का जवाब देते हुए रकुल ने लिखा, इतिहास अक्सर शूर्पणखा को सिर्फ एक पल के लिए याद रखता है, लेकिन उसकी कहानी में और भी बहुत कुछ है। एक एक्टर के तौर पर धारणाओं को चुनौती देने वाले रोल सबसे ज्यादा एक्साइटिंग होते हैं। मुझे उम्मीद है कि दर्शक इसे खुले दिमाग से देखेंगे। बता दें कि 2 भागों में बन रही यह सिनेमाई गाथा दिवाली 2026 में रिलीज होने के लिए पूरी तरह से तैयार है, जबकि इसका दूसरा पार्ट दिवाली 2027 में सिनेमा घरों में दस्तक देगा। रश्मिका मंदाना के फैंस के लिए हाल ही में एक चिंताजनक खबर सामने आई थी। अपनी अपकमिंग फिल्म मायसा की शूटिंग के दौरान एक्ट्रेस एक सीरियस हादसे का शिकार हो गई थी। डांस सीक्वेंस शूट करते वक्त उनके सीधे हिप का एक टेंडन अलग हो गया। लगातार तीसरी बार चोट लगने के बाद रश्मिका ने खुद सोशल मीडिया पर फैंस के साथ यह हेल्थ अपडेट शेयर किया है। रश्मिका ने बताया कि यह हादसा मायसा के एक अग्रेसिव डांस सीक्वेंस के दौरान हुआ। उन्होंने कहा, मुझे अपने शरीर को किसी मशीन की तरह नहीं बल्कि इंसान की तरह ट्रीट करना सीखना होगा। डॉक्टर्स ने उन्हें फिलहाल करीब 6 हफ्ते के कंप्लीट बेड रेस्ट की सलाह दी है। हालांकि रश्मिका ने अपने फैंस को दिलासा देते हुए कहा है कि वह रिकवर कर रही हैं और अब इस ब्रेक के दौरान घर पर पजल सॉल्व कर समय बिता रही हैं। उन्होंने मजाक में यह भी कहा कि वर्कआउट न कर पाने की वजह से अब वे एक डेजर्ट मॉन्स्टर बनती जा रही हैं।
मलाइका अरोड़ा अपनी नई गाड़ी की पूजा को लेकर सोशल मीडिया पर बुरी तरह से ट्रोल हो रही हैं। मलाइका ने हाल ही में करीब 28 लाख रुपए की नई महिंद्रा थार रॉक्स खरीदी है, लेकिन गाड़ी की पूजा के दौरान उनके पहनावे और व्यवहार को लेकर लोग उन पर भड़क उठे हैं। सोशल मीडिया पर सामने आए वीडियो में मलाइका बिना सैंडल उतारे हाई हील्स पहने ही नई थार की आरती उतारती नजर आ रही हैं। साथ ही उनके डीप नेक आउटफिट और गॉगल्स को लेकर यूजर्स ने उन्हें आड़े हाथों लिया। लोगों ने कमेंट्स में लिखा कि कम से कम पूजा के वक्त तो चप्पल उतार लेनी चाहिए थी और सनातन धर्म की परंपराओं का ध्यान रखना चाहिए था। कार कलेक्शन की बात करें तो 90 से 100 करोड़ की नेटवर्थ वाली मलाइका के पास इस नई थार के अलावा रेंज रोवर और दूसरी लग्जरी गाड़ियां भी मौजूद हैं।